नमस्कार, मेरा नाम है कुमैल रिजवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाज़ियाबाद के मुरादनगर विकासखंड के सरना ग्राम सभा में। हमारे साथ एक प्रत्याशी मौजूद हैं, राष्ट्रीय लोकदल के हैं, ये वार्ड नंबर 7 से अमित त्यागी जी। हम इनसे बात करेंगे कि इस बार इनके क्षेत्र में क्या माहौल है, ये जनता के बीच जा रहे हैं, जनता इनसे क्या कह रही है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप वार्ड नंबर 7 से प्रत्याशी हैं, इस बार राष्ट्रीय लोकदल से हैं। क्या जनता क्या चाह रही है इस बार? देखिए, पिछले 4 महीने से लगभग किसानों का आंदोलन चल रहा है वहाँ दिल्ली बॉर्डर पर, लगभग दिल्ली के चारों बॉर्डर पर। पिछले 4 महीने में देश की राजनीति ने बहुत बदलाव आया है और यह बदलाव आने वाले ग्राम पंचायत चुनाव में जो मुझे लगता है, जो महसूस मैं कर रहा हूँ अपने क्षेत्र में, वार्ड नंबर 7 में मैं घूम रहा हूँ काफ़ी दिन से, जो रेस्पॉन्स, जो प्रतिक्रिया जनता की मुझे मिल रही है, मेरे किसान भाइयों की विशेष तौर पर, मुझे लग रहा है कि बदलाव है। और उस बदलाव के ही कारण कि ज़्यादातर जो प्रत्याशी हैं वो किसान पार्टियों के ही जीत करके आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि राष्ट्रीय लोकदल के जीत करके आएंगे। जो भी किसान पार्टी का प्रत्याशी होगा, हमारी पार्टी भी किसानों की आवाज़ उठाती है, राष्ट्रीय लोकदल किसानों की आवाज़ उठाती है। किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हमारी पार्टी ने हिस्सा लिया है। मेरे पिताजी खुद भारतीय किसान यूनियन से 25-30 साल से जुड़े हुए हैं। मैं एक किसान परिवार से हूँ, ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, खेती से जुड़े हुए हैं। तो यह चुनाव ना होकर के एक तरह से हमारे लिए एक आंदोलन बन गया है। इस बार क्या मिशन क्या लेके उतरे हैं आप मैदान में? मिशन यही है कि जो हमारी सत्ताधारी पार्टी है, जो सरकार है, वो सरकार जो चंद उद्योगपतियों के चंगुल में फंसी हुई है। हमारा मिशन है, राजनीति, चुनाव हर 5 साल में आते जाते रहते हैं, लेकिन जो हमारी ज़मीन है, जिससे किसान जुड़ा हुआ है, जिससे किसान ज़मीन को से कमाता है, वो ज़मीन हमारी ज़िंदगी भर, वो एक तरह से वो पुरखे दर पुरखे हमें हमारे बाप से मिली, हमारे बाप को हमारे दादा से मिली। तो ये पुरखे दर पुरखे चलती है, ये 5 साल में नहीं बदलती है। तो ये चुनाव ना होकर के आंदोलन है और ये आंदोलन अपनी ज़मीन को बचाने का आंदोलन है, ताकि जब इसका परिणाम आएगा और सरकार देखेगी कि क्या बदलाव है, क्या जनता में रोष है, क्या किसानों में रोष है, तो हो सकता है कि ये बिल वापस ले सरकार। आपको ये भी लगता है कि इस चुनाव का, जैसा ये माना जा रहा है कि 2022 की तैयारी को लेके इसको देखा जा रहा है, तो आपका क्या मत है कि इसको उससे जोड़ा जाए? देखिए, मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि जो मैं अपने किसान भाइयों या आम जो मजदूर तबका है, मैं उनके अगर चेहरे पढ़ रहा हूँ तो ये चुनाव ना होकर के उनके लिए एक आंदोलन बन गया है। ये तो 2022 हो या 24 हो, मैं उसमें तो पढ़ना चाहूँगा नहीं। मैं इतना बड़ा नेता भी नहीं हूँ। मैं तो एक जिला पंचायत का, एक छोटी सी जिला पंचायत 21 गांव का प्रत्याशी हूँ। अच्छा, एक छोटा सा सवाल ये है कि क्या मुकाबला किससे है आपका इस बार? मैं तो समझता हूँ मेरा मुकाबला किसी से नहीं है, सब मुकाबले से बाहर हैं, क्योंकि ये सारा क्षेत्र किसान बहुल क्षेत्र है। और जब किसान बहुल क्षेत्र है तो मैं तो सिर्फ एक ही बात पूछता हूँ जा करके कि जितने भी प्रत्याशी यहाँ आ रहे हैं, जितने भी प्रत्याशी बीच मैदान में यहाँ मैदान में उतरे हुए हैं, बस उनसे एक ही प्रश्न पूछना आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्षेत्र में जाके कि आप उनको वोट मत दो या मुझे वोट दो। मैं तो सिर्फ यही पूछ रहा हूँ कि उन प्रत्याशियों से ये पूछा जाए कि जो 4 महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया रही है, आपने क्या वहाँ सहयोग किया है, कितनी बार आप वहाँ गए हैं आंदोलन में, तो जो आप आज खर्चा यहाँ कर रहे हैं चुनाव में, आपने तब वहाँ कितना दिया। और मैं तो यहाँ तक भी कह रहा हूँ, चलो आप वहाँ नहीं जा पाए, आपने अपने घर में बैठकर उस आंदोलन के प्रति क्या चर्चा की। ज़्यादातर प्रत्याशी ऐसे हैं, उन्होंने सोशल मीडिया या उस पर भी कोई समर्थन उस आंदोलन का नहीं किया। तो जब वो इस आंदोलन के साथ ही नहीं है, वो किसान के साथ ही नहीं है, और यह चुनाव टोटल किसानों के बीच में हो रहा है, तो कहाँ मैदान में होंगे वो? मैं तो मैदान में किसी को मान ही नहीं रहा कि कोई मैदान में होगा।